वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। आप सबको पता है कि पेपर तो डेफिनेटली हार्ड लेवल का था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखो, इसमें परेशान होना तो बनता है, लाजमी है कि पेपर अगर इस तरह का आए और आपका जो है अटैम्प्ट बहुत कम हो और बहुत कम स्कोर बन रहा हो, डेफिनेटली जो है स्ट्रेस होता है। लेकिन एक थोड़ी सी बात कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता दूं, एक चीज़ समझना ज़रूरी है। अगर इसी पेपर में सपोज अगर कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन थे, जिसमें लगभग जो है 15 क्वेश्चन टफ आए हुए थे, अगर 10 क्वेश्चन और इजी आ जाते, यानी 15 क्वेश्चन 20 में से इजी होते, तो आपका स्कोर 10 और बढ़ जाता। अगर पेपर और इजी कर देते, जीके में 5 और इजी डाल देते, आपका स्कोर 5 और बढ़ जाता। तो अगर आपका स्कोर हो जाता 65, तो कट ऑफ जाता 73। 65 पे आप खुश रहते, तो कट ऑफ 73। बात समझने की कोशिश करो आप। अगर पेपर टफ हो गया तो कट ऑफ पीछे आएगा ना। अगर पेपर इजी होता, आप स्कोर उसमें 65 68 भी ले लेते, तब भी अगर कट ऑफ उसका ऊपर चला जाए, 73 प्लस कट ऑफ चला जाए, तो फिर क्या है, वही बात हो जाती ना। तो इसलिए ये चीज़ जो पेपर दे दिया, अब उसको दे दिया, उसको छोड़ दो, आप टेंशन मत लो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। अब पेपर सबके लिए टफ था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो करने के लिए थे ही नहीं। आप बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, सर आपने पढ़ाया नहीं कंप्यूटर के वो क्वेश्चन, वो कहाँ से। देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं आपके लिए कि 5-6 बुक्स इकट्ठी करके डिफरेंट सोर्सेज से आप तक मटेरियल पहुंचाते हैं। अब खुद उठा लो बुक, ठीक है, आपके पास ये पेपर पड़ा, आप कहीं कंप्यूटर की 2-3 बुक्स, कहीं डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट ऑथर्स की आप बुक्स उठा लो और उसमें वो क्वेश्चन ढूंढ के मुझे भेज देना स्क्रीनशॉट। जब नहीं है तभी तो यूट्यूब का आप कह रहे हो सर टीचर कोई भी सामने नहीं आ रहे, सामने कहाँ से आएंगे। मैंने जीके का डाला, जो मैं आपको बता रहा हूँ, 20 में से 12 क्वेश्चन हमने पढ़ाए हुए थे, और उतने ही तो आपने लेने थे। अगर वो अच्छे से आपने पढ़ा था, 20 में से 12 ही लेने थे। हम कब कह रहे हैं आपको कि 20 में से आपने 20 लेने थे। 20 में से अगर 12 वहाँ से आप ले रहे हो, कंप्यूटर में अगर आप 6 से 7, अगर 20 में से 7, अगर 6 से 7 ले रहे हो, तो ये अच्छा स्कोर है, इसको हम बुरा नहीं मानेंगे। अब सोचोगे सर 20 में से 6 क्वेश्चन सही हुए कंप्यूटर के, ये तो हम फेल हो गए। तो ऐसा नहीं है, वो सबके ही गलत हुए हैं, वो क्वेश्चन थे ही ऐसे डाले हुए कि गलत ही हो सबके। तो इसमें आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। तो आपको मैं जनरली अगर बताऊँ कट ऑफ के रिलेटेड, तो जो हमने डिटेल एनालिसिस की है, तो उसके हिसाब से देखो, आप बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएगा, नहीं सर कट ऑफ 25 जाएगा, सर कट ऑफ 10 जाएगा, सर कट ऑफ 8 जाएगा, तो आप कहते रहो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इसमें जो है हमारा जो एनालिसिस के बाद जो हमने डाटा बनाया, उसमें हमने देखा कि जो सेफ स्कोर होता है, वो जीके में अगर देखें तो 13 हो सकता था, कंप्यूटर में 7 से ऊपर जाने के कम चांसेस थे, इंग्लिश में 10 से ऊपर जाने के भी कम चांसेस थे, और रीजनिंग मैथ में 15 कर सकते थे अगर एस्पिरेंट अच्छे से मेहनत किए होंगे। तो इस हिसाब से जो है 80 में से जो आपका कट ऑफ बनता है ओपन मेरिट के लिए, जो अदर कैटेगरीज है 2-3 मार्क्स उस हिसाब से आप कम रख सकते हो। 45 जो है 80 में से, जो हमारी एक्सपेक्टेशन, जो हमारा जो एनालिसिस है उसके हिसाब से 45 कट ऑफ यहाँ पर ओपन मेरिट के लिए बनता है। ये एक्सपेक्टेड है, हम ये नहीं कह रहे कि यही होगा, डेफिनेटली 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 45 जो है हमारे एनालिसिस के हिसाब से कट ऑफ ओपन का जाने के चांसेस लग रहे हैं। अगर आपके 45 प्लस हैं, तो आप जो है टाइपिंग की साथ साथ में, ये नहीं है कि टाइपिंग ही करते लग जाओ। अगर आपके 46 आ गए, आप 2 घंटे टाइपिंग 2-3 घंटे दिन में निकालो। उसके अलावा जो अदर एग्जाम्स आ रहे हैं, फाइनेंस अकाउंटेंट या बाकी एग्जाम है, उसको डिटेल से, अगर आप चाह रहे हो कि नहीं जी हम सही नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, हमसे मत पढ़ो, जहाँ जो आपको सही कहीं अगर लग रहा है वहाँ से पढ़ो, जहाँ से आपको सही लगा। हमने जीके का डाला तो सही ना, कोई आपको सामने दिखा क्वेश्चंस बोलते हुए, नहीं दिखेगा। हमने बोला तो सही आपके सामने कि जीके क्वेश्चंस ये आए हैं और हमने ये करवाए थे, 12 क्वेश्चन हमने पढ़ाए थे, 20 में से 12, ठीक है, इतना तो बोला आपको, ठीक है। तो वो बात ये है कि अगर आपको लगता है कि कहीं और से मिल रहा है, तो आप एक काम करो, 10-10 बुकें एक एक सब्जेक्ट की इकट्ठी कर लो। फिर आप सोचना कि 80 में से ऐसे पेपर आए तो 80 में से हम 75 ले लें, तो वो पॉसिबल तब भी नहीं होगा, आप करके देख लेना। तो इसलिए ये है कि जो चीज़ करने की आपको बोला जाए वो अच्छे से कर लो। तो आपके देखो 80 में से 45 तो आने चाहिए। अगर आपके अभी 20 स्कोर बन रहे हो, तो फिर आप कमेंट कर करके कह रहे नहीं जी ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, तो वो बात मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। अगर आपको, अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट्स वो होता है कि वो जो एस्पिरेंट पढ़ रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं, वो अपने लेवल पर, हमने मैं तैयारी की ना, मैंने सिर्फ एक अकाउंटेंसी पढ़ी थी। जब मैंने, चलो मैं मानता हूँ, ठीक है, आपको कि नहीं सर वो तो ईजी पेपर था, ठीक है, ओके ईजी था। जब मैंने अकाउंटेंट बना, मैं सिर्फ अकाउंटेंसी मैंने पढ़ी, लेकिन मैं अब भी उनका टीचर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अकाउंटेंसी पढ़ाई, ठीक है। और उसमें से कितने क्वेश्चन आए नहीं आए, वो खाली ये, और वो जो पढ़ी अकाउंटेंसी, वो पढ़ने के बाद जो है, समझने के बाद इधर उधर से 8-10 सोर्सेज और भी अपने लेवल पे भी कोशिशें की हैं। तो ये कोशिशें करनी होती हैं। हमने आपको एक पूरा रास्ता बना कर दिया कि हाँ भाई, ये अगर 20 में से 12 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं और 20 थोड़ा सा टाइम आपका लेकर, ये नहीं है कि हम आपको 2000 पेजेस के नोट्स दे रहे हैं। अगर आपको कह रहे हैं 60-70 पेजेस पढ़ लो, आपके 20 में से 12 आ रहे हैं, बाकी 8 अगर आप चाहते हो कि और आ सकते हैं इसमें 2-3 मार्क्स, तो और आप कोशिश कर सकते हो, ठीक है। हमारा काम है कि 8-10 बुक्स से, डिफरेंट 10-15 सोर्सेज से मटेरियल को कंपाइल करके सिंपलेस्ट वे में आप तक पहुंचाया जाए। और जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वही पैटर्न के हिसाब से जो हमने लेटेस्ट सीरीज चलाई है। और अगर आप चाहते हो तो और हम इसको और ज़्यादा एडवांस करेंगे, फिर आपका लेवल भी तो उस लेवल का होना चाहिए,
ठीक है। फिर तो आप IAS ही कर लो ना, फिर जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करने का क्या फ़ायदा। अगर आपकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है तो IAS कर लो जिस हिसाब से पेपर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है, जो चीज़ करने की थी वो स्किप नहीं आपने करनी थी। अगर जो चीज़ जो सर के ऊपर से जा रही है, सोचा कि इसका बनता ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है और ना ही कहीं हमारी नज़र में पड़ी है, तो वो सबकी नज़र में ही नहीं पड़ी, आप उसकी टेंशन मत लो। तो यही था हमने कहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।